आज हम लोग सॉलिड स्टेट के इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में ब्रीफ आइडिया ले लेंगे। ठीक है, हालांकि ये बहुत इजी है, लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए मैं चाहता हूं कि इसको आपके सामने देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। इसका क्या आंसर होगा, आप भी जानते हो कि जो भी सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव म्यूचुअल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन देम, जिसके कारण वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, सॉलिड के क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में काफी नजदीक आ जाते हैं और अपनी स्थिति में वहीं पर केवल ऑसिलेट कर पाते हैं, स्लो वाइब्रेट कर पाते हैं, जिसके कारण सॉलिड्स रिजिड होते हैं। आइए, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स, इसी को आप बोल सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर forces of attraction between constituent particles. They have fixed position in the close packed structure of solid, and they can oscillate only about their mean position. That's why solids are rigid. ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखेंगे इसमें क्या सेम आंसर सेम है। ठीक है, माने इसमें देख रहे हैं कि जब पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी अधिक होता है तो नेचुरली उनके बीच इंटर पार्टिकल स्पेस काफी कम होगा, और वैसी स्थिति में उनके ऊपर वेरिएबल मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर हम डालेंगे तो उनका जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो अनचेंज्ड होगा, जिसके कारण उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इसी चीज को हम सिस्टमेटिक वे में बेटर होगा पॉइंट में लिखें। फर्स्ट पॉइंट में ऊपर वाला ही चीज, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग attractive forces, the constituent particles have fixed position in the closed packed structure of solid, and they can oscillate only about their
मीन पोजीशंस, ठीक है, स्ट्रांगली पैक्ड है तो वो केवल स्लो वाइब्रेशन कर सकते हैं अपनी मेन पोजीशंस में। इससे क्या होगा, सेकंड पॉइंट में देखें, even after application of variable magnitude, of pressure, the interparticle distance remains unchanged. That's why solids have definite volume, definite shape, low compressibility, high density, सबका यही रीजन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्लासिफाई करना है, यहां दिया गया है, इसको क्लासिफाई कर देना है, वेरी सिंपल। इसमें क्या करें हम, यहां लिख लें एमॉर्फस। एमॉर्फस में क्या क्या आएगा, नंबर 1 पॉलीयूरेथेन, बताने की जरूरत नहीं है कि ये एक पॉलीमर है, पॉलीयूरेथेन। उसके बाद टेफ्लॉन, नेक्स्ट सेलोफेन, रैपिंग मटेरियल के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको पीवीसी कहते हैं, बैग वगैरह बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट और अदर असेट्स भी इससे बनाए जाते हैं, फाइबर ग्लास, ये हो गए एमॉर्फस में। और क्रिस्टलाइन में नैप्थेलीन, आप भी जानते हो क्रिस्टलाइन होता है बेंजोइक एसिड, ये व्हाइट शाइनी क्रिस्टल के रूप में होता है, बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट, ऑलमोस्ट जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, नेक्स्ट कॉपर, ये सभी एमॉर्फस हुए और ये क्रिस्टलाइन हुए। चलिए नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम की ओर। Why is glass considered a supercooled liquid? हम जानते हैं कि ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड है। इसके आंसर में देखें, ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की टेंडेंसी क्या होती है, they can flow like liquid, it has the tendency
to flow, although slowly। टेंडेंसी फ्लो करने की होती है, ये अलग बात है कि फ्लो फ्लो करता है। दैट्स वाई glass is considered a super cold लिक्विड। वेरी सिंपल, ठीक है। आइए नेक्स्ट पांचवें सवाल की तरफ आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आपको एक सब्सटेंस दिया गया है, एक सब्सटेंस दिया गया है, उस सब्सटेंस के सभी डायरेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो इस तरह के सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? सच सब्सटेंसेस आर सेड टू बी आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि हर डायरेक्शन से एक ही तरह के सम पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब कि ये सब्सटेंस जो दिया गया है वो आइसोट्रोपिक है। अब नेक्स्ट है कि इसका क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगा। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब कि जब सब्सटेंस आइसोट्रोपिक है मींस वो एमॉर्फस सब्सटेंस है, और एमॉर्फस सब्सटेंस को जब क्लीव करेंगे, काटेंगे, तो वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, और उनके जो सरफेस होंगे वो इरेगुलर होंगे और रफ होंगे। आइए इसको देखते हैं। बेटर होगा कि पॉइंट वाइज देखें। फर्स्ट पॉइंट में substances showing a particular physical properties, particular physical properties like refractive index, along all directions, are isotropic in nature, which is the characteristic property of amorphous substances. Hence, given substance is amorphous in nature। अब जब सब्सटेंस एमॉर्फस है तो उसका क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होगा? सेकंड पॉइंट, अब हमें ये मालूम हो गया कि ये सॉलिड एमॉर्फस है, तो एमॉर्फस सॉलिड का क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है? एंड when above
substance is cut through a sharp edged tool. It is split into two pieces of irregular surfaces. ठीक है, दैट्स ऑल। 1 से 5 तक इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा वीडियो के साथ। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल।